बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़वाइद फ़ारसी क्लास में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब अतफ़ी, जो कि मुरक्कब नाक़िस की किस्म है। इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि हरूफ़ अतफ़ कौन से हैं। नंबर 2, हरूफ़ अतफ़ किन लफ्ज़ों और जुमलों के दरमियान में आते हैं। नंबर 3, हर्फ़ अतफ़ को इस्तेमाल करने के उसूल क्या हैं। नंबर 4, किन लफ्ज़ों को हर्फ़ अतफ़ के ज़रिए नहीं जोड़ा जा सकता फ़ारसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आप इस सबक में सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि मुरक्कब अतफ़ी के अज्ज़ा क्या हैं, मुरक्कब अतफ़ी कैसे बनता है। इसके सबक में पहले हम जान चुके हैं इसकी मश्क को, और वोकैबलरी में भी हमने इजाफ़ा किया, ज़ख़ीरा अल्फ़ाज में, और मुख्तलिफ़ तरह के मुरक्कबात हमने ये पढ़े थे और इनका तर्जुमा किया था। अभी इंशाअल्लाह इसके क़वाइद बाकायदा तौर पे लिख के देंगे। आप अगर इन क़वाइद को गौर से सुनें तो आने वाली सरगर्मियों को आप आसानी से हल कर लेंगे, जो इस सबक के आखिर में दी जा रही हैं। आपसे गुजारिश है कि सबक को मुकम्मल वाच कीजिए। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो वीडियो को वाच नहीं कर रहे, और बहुत से व्यूवर ऐसे हैं जो वाच तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप इंशाअल्लाह बहुत ही मुस्तफ़ीद होंगे। तो लीजिए हम शुरू कर रहे हैं क़वाइद अतफ़ से। क़वाइद अतफ़ से मुराद है कि मुरक्कब अतफ़ी बनाने के कायदे, यानी उसूल, रूल्स। क़वाइद अतफ़ में सबसे पहले बात आती है हुरूफ़ अतफ़ की। आपके सामने ये हुरूफ़ अतफ़ लिखे हुए हैं, इनमें से एक मिस है, वो भी मैं लिख देता हूँ। पस, वाओ, नीज़, हम, दिगर, दीगर, बाज़, पस। बाज़ और पस दोनों मुतरादिफ़ हैं, जिनका माना है फिर उर्दू में, और इंग्लिश में देन, THEN, देन। और दिगर, दीगर, इसका माना भी फिर ही है। इसको इंग्लिश में सेकेंडली कहते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडली दूसरे नंबर पे, या फिर। वाओ, नीज़, वाओ का माना और, इंग्लिश इसके लिए एंड। नीज़ भी के माने में आता है, इंग्लिश में आल्सो कहते हैं। हम का माना भी, और इंग्लिश में इसको टू भी कहते हैं, TOO, टू। इनको हुरूफ़ अतफ़ कहते हैं, जिनका तर्जुमा उर्दू में भी और फिर से किया जाता है। हुरूफ़ अतफ़ दो इसमों को आपस में मिलाते हैं। पहले लफ्ज़ का जो हुक्म या मकाम हो, वही मुकाम बाद वाले लफ्ज़ का होता है। यानी अगर बोला जाए कि असलम और हामिद ने खाया, तो खाया लफ्ज़ एक आया है, लेकिन असलम और हामिद दो लफ्ज़ आए हैं। तो क्या असलम ने खाया, हामिद ने खाया, या दोनों ने खाया? तो ये जो वाव है, असलम और हामिद, ये और जो लफ्ज़ है, इसने खाने के अंदर दोनों को शरीक कर दिया। तो गोया जो अतफ़ है, ये पहले लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला देता है और उसी के हुक्म में कर देता है। यानी अगर हामिद ने खाया है तो असलम ने भी खाया है। नंबर 3, हर्फ़ अतफ़ से बने हुए मुरक्कब को मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। नंबर 4, मुरक्कब अतफ़ी के पहले लफ्ज़ को मातूफ़ अलैह और बाद के लफ्ज़ को मातूफ़ कहते हैं, जो आपस में मुतज़ाद भी हो सकते हैं और मुतरादिफ़ भी। यहाँ देखें, नेको बद, तो ये आपस में मुतज़ाद हैं, दरमियान में अतफ़ आ गया है। अच्छा और बुरा, ये दोनों मुतज़ाद हैं। सर्द व गर्म, ठंडा और गर्म, ये भी मुतज़ाद हैं, लेकिन दरमियान में अतफ़ आ गया है, तो फिर भी मुरक्कब अतफ़ी बन गया है। इसी तरह यहाँ देखें, बुलंदो बाला, बुलंद माने भी ऊंचा, बाला का माना भी ऊंचा, दरमियान में हर्फ़ अतफ़ आ गया, तो ये अतफ़ मुतरादिफ़ कहलाएगा। यानी दो मुतरादिफ़ लफ्ज़ों के दरमियान में भी हर्फ़ अतफ़ आता है, दो मुतज़ाद के दरमियान में भी हर्फ़ अतफ़ आ जाता है। नंबर 5, मुरक्कब अतफ़ी के अज्ज़ा और हिस्सों की तरतीब को उलट देने से माने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ज़मीन व आसमान, इसको अगर कहें कि आसमान व ज़मीन, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिवाय दिगर, दीगर और बाज़ और पस के, ये जो हरूफ हैं 4, दिगर, दीगर, बाज़ और पस, इनमें तरतीब वही रखना होगी तर्जमा करते हुए भी। मुरक्कब इज़ाफ़ी और तौसीफ़ी में तो तरतीब उलट देते थे। मुरक्कब
अतफ़ी में तरतीब को उलटते नहीं हैं, वही तरतीब रहती है। वाव और हम के साथ सिर्फ फ़ारसी और अरबी अल्फाज ही को मुरक्कब बनाया जा सकता है। ये छठा उसूल है। इसका क्या मतलब है? नंबर 7 में देखें, हिंदी और अंग्रेज़ी अल्फाज में इसकी जगह और आता है, वाव नहीं आएगा। अगर उर्दू में हिंदी या अंग्रेज़ी को फ़ारसी और अरबी के साथ मिला के मुरक्कब बना रहे हैं तो उनका टांका और के साथ लगेगा, वाव के साथ नहीं, जैसे आप उर्दू मुरक्कबात में देख रहे हैं। आप देखें, ये उर्दू मुरक्कबात हैं, ऊंचा और नीचा। अब और की जगह यहाँ वाव नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों ही अल्फाज हिंदी ज़बान के हैं। माँ और बाप, इसको माओ बाप नहीं कह सकेंगे। कागज़ व कलम, इसको कह सकते हैं क्योंकि कागज़ और कलम दोनों ही एक फ़ारसी का लफ्ज़ है और एक अरबी का लफ्ज़ है। इनको हम वाव के साथ जोड़ सकते हैं और के साथ भी जोड़ सकते हैं। बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा, इसको हम यूँ मुरक्कब नहीं बना सकते। नंबर 8, ये नहीं हो सकता कि मुरक्कब अतफ़ी में एक लफ्ज़ अरबी या फ़ारसी हो और दूसरा हिंदी या अंग्रेज़ी। जैसे बूढ़ा व ज़ईफ़, सीधी व साफ़, ये सब गलत होगा। बूढ़ा हिंदी का है और ज़ईफ़ अरबी का, सीधी हिंदी का है और साफ़ अरबी का, इसलिए इनको वाव के साथ हम मुरक्कब नहीं कर सकते। नंबर 9, मुरक्कब अतफ़ी का इमला करते हुए वाव को पिछले लफ्ज़ के साथ न जोड़ें बल्कि अलग रखें। तलख़ व शीरीं, देखें वाव खे से अलग है, इसको अगर लिखेंगे तलख़ व शीरीं तो ये इमला गलत हो जाएगा, ये लिखना गलत है। नंबर 10, उर्दू में 2 से ज़्यादा अल्फाज अतफ़ हों, हर एक के आगे फुसला लगाया जाता है, 2 से ज़्यादा हों, और आखिर में और बढ़ा देते हैं। जैसे कलम, कागज़, दवात और किताब। यहाँ 4 चीज़ें आपस में अतफ़ हैं, लेकिन पहली 3 चीज़ों के दरमियान में 2 फुसले या कामे लगा दिए गए हैं और आखिरी में और लगा दिया गया है। फ़ारसी में ऐसा नहीं है, जबकि फ़ारसी में सब के दरमियान वाव ही आएगा। जैसे कलमों, कागज़ों, दवातों, किताबों, पैमाना, इसमें कहीं भी कामा इस्तेमाल नहीं हुआ। नंबर 11, जिन अल्फाज में दर्ज झैल हरूफ आएँ वो हिंदी या संस्कृत के अल्फाज होते हैं। जैसे मैंने ऊपर कहा ना कि इनकी तरकीब आप नहीं कर सकते, फ़ारसी का जोड़ हिंदी से नहीं कर सकते, फ़ारसी का जोड़ अरबी में हो सकता है, अरबी का हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेज़ी के साथ जोड़ इस वाव के साथ नहीं लग सकता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हिंदी अल्फाज कौन से हैं? तो आपकी आसानी के लिए ये कुछ हरूफ दिए जा रहे हैं जिनसे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि हिंदी ज़बान के ही अल्फाज हैं, किसी और के नहीं। तो जिन अल्फाज में दर्ज झैल हरूफ आएँ वो हिंदी या संस्कृत के अल्फाज होते हैं। ये लफ्ज़ के शुरू में हों या दरमियान में या आखिर में। भे, फे, थे, ठे, झे, छे, रे, ढ़े, धे, ढे, खे, घे, ले, मे, ने, टे, डाल, ड़े। तो ये बारीक हरूफ हैं और ये हल्के हरूफ हैं और ये भारी हरूफ हैं। ये हरूफ सिर्फ हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, प्राकृत या पोठोहारी या इधर की ज़बानें, बर्र सगीर की जो मकामी ज़बानें हैं, ये उन्हीं अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं। जिन अल्फाज में दर्ज झैल हरूफ आएँ वो अक्सर अरबी होते हैं और बहुत कम फ़ारसी के। हिंदी तो बिल्कुल नहीं होते, जैसे सा, हा, खा, ज़ैल, साद, दाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, क़ाफ। तो ये हरूफ अरबी के होंगे या फ़ारसी के होंगे। फ़ा जो है ये भी फ़ारसी और अरबी दोनों में आता है, हिंदी में फ़े नहीं आता। इसी तरह एक और हर्फ है फ़, ज़, ज़े, ये 3 नुक्तों वाली रे, ज़े, ये सिर्फ फ़ारसी के अल्फाज में आता है, हिंदी और अरबी में नहीं आता, ये याद रखिएगा। अब अगली सरगर्मियों का आप शार्ट ले लें, स्क्रीनशॉट, और इनको हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको इरसाल करें। मैं इंशाल्लाह आपकी मश्क चेक करके आपको रिस्पांस दूंगा। अगर अभी मैं पढ़ के सुना दूं तो ये भी ठीक होगा। पहली सरगर्मी है, मुरक्कब अतफ़ी किसे कहते हैं? फ़ारसी में मुरक्कब अतफ़ी बनाने का तरीक़ा लिखें। क्या फ़ारसी और हिंदी अल्फाज को वाव से जोड़ा जा सकता है? मुरक्कब अतफ़ी के 2 अज्ज़ा कौन कौन से हैं? क्या मुरक्कब अतफ़ी की तरतीब को उलटने से कोई फ़र्क पड़ता है? हिंदी अल्फाज की ख़ास पहचान क्या है?
عربی زبان کے الفاظ کی خاص پہچان کیا ہے؟ عطف مترادف اور عطف متضاد میں کیا فرق ہے؟ متضاد اور مترادف کے جدول بنا کر معنی لکھیں، اس کا ٹیبل بنائیں۔ کن زبانوں کے الفاظ واو سے جوڑے جا سکتے ہیں؟ 5 الفاظ ہندی کے اور 5 عربی کے چنیں۔ ان حروف کی بیس پہ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو پچھلے سبق میں جو الفاظ ہیں یا کسی بھی اردو کی کتاب میں سے آپ ان کی مدد سے ان دونوں زبانوں کے الفاظ چن سکتے ہیں۔ درج ذیل مرکبات کو درست کر کے معنی لکھیں۔ یہ مرکبات ہیں جھوٹ و سچ، کیا یہ درست ہے؟ نہیں تو اس کو درست کریں۔ میٹھا و تلخ، تیز و فاسٹ، نیٹ و کلین، آسمان و ارتھ، برادر بڑا، گرم و ٹھنڈا، سرخ و سفید، یہ بھی اس میں بھی غلطی ہے، درست کریں۔ خراب نیز ادھورا، دھوکہ نیز صدمہ، ہم اچھا و ہم خوب۔ تو یہ سارے مرکبات ایسے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، آپ درست کر کے سینڈ کریں۔ یہ بڑی دلچسپ گیم ہے اور ان سب کا جواب ان 12 نکات کے اندر ہے جو اوپر آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، عبدالرشید ساجد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔